जम्मू एंड कश्मीर खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी का वो ट्रिप है जिसको मैं कभी भुला नहीं सकती। आज पहली बार मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपनी ज़िंदगी के उन 4 खूबसूरत दिनों का जो मैंने अपनी फैमिली के साथ इस ट्रिप पे बिताए हैं। चलिए आपको लेके चलती हूँ हिंदुस्तान के सस्ते स्विट्ज़रलैंड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद आता है और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इस सब को मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। जम्मू एंड कश्मीर वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे कुछ अनएक्सप्लोर्ड, कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत पसंद आता है। आज हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम जाकर बताऊंगी कौन सी है। हम रात को ही जो है ना निकल गए थे घर से, हमारा ट्रैवल शुरू हो गया था, लेकिन मैंने जो है ना वीडियो को स्टार्ट नहीं किया था। तो रात को जहाँ पर हम रुके वो डक्सुम था, यहाँ पे हम रुके हैं और हमने रास्ते में ही लंच वगैरह कर लिया था। आजा माइबा साथ लेकर आए थे, जो भी खाना वगैरह था वो साथ हम लेकर आए थे और इन्जॉय किया, हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन व्लॉग बस हल्का हल्का ना कैप्चर करके रखा हुआ था। तो रास्ते में जो इन्जॉय किया, यहाँ से वहाँ तक जहाँ हमें जाना है, जहाँ पर मैं आपको भी लेके जाने वाली हूँ, अपनी फैमिली से मिलवाने वाली हूँ। फुल फैमिली के साथ हम लोग जा रहे हैं। मतलब अपनी गाड़ियों में सामान, टेंट वगैरह सब हमने पैक कर रखा है, लेकिन रात हम थोड़ा लेट हो गए थे तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। डक्सुम में हमने स्टे किया हमारी एक रिलेटिव के यहाँ पर, लेकिन कश्मीरियों की हॉस्पिटैलिटी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्या अमेजिंग तरीके से उन्होंने हमें वेलकम करा है। हम मुझे लगता है 15 से 20 लोग हैं, इतने अच्छे से उन्होंने हमें खाना खिलाया। मैं प्लेट थी ना बेनिस प्लेट हुआ मज़ेदार नींद आई है यहाँ पर। और अब अभी मॉर्निंग हो गई है, तो हमें जो है ना निकलना है अपने जो मेन जगह जहाँ हम जा रहे हैं। आपको भी बहुत प्यारी लगेगी, बस मैंने सुना है कि वो जगह बहुत प्यारी है। मैं भी खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो व्लॉग तो ऑब्वियसली बनाऊंगी आप लोगों के लिए, अपने मेन चैनल पे डालूंगी या फिर व्लॉग चैनल पे डालूंगी, उसका मुझे नहीं अंदाज़ा मैं कहाँ डालूंगी, बट अभी हम जो है ना निकल रहे हैं। तो ऐसे इलाके में जब आप जा रहे हो जहाँ पर आप लोग पहले कभी ना गए हो, तो खास ख्याल इन चीज़ों का रखना चाहिए कि आप लोगों का सारा अरेंजमेंट आपके साथ हो। तो हमारी एक जो गाड़ी थी ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे टेंट थे, हमारे सोने का अरेंजमेंट, हमारे खाने पीने का अरेंजमेंट, लाइट का अरेंजमेंट, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने जाने से पहले अपनी लाइट का, खाने पीने का और सोने का अरेंजमेंट का सारा सिस्टम जो है ना अपने साथ लेके जाना है, जो हमने भी किया था। मरगन टॉप पहुँच गए। रोड ना ज़्यादा अच्छी थी ना ज़्यादा बुरी थी, बस डरावनी रोड थी, बट मरगन टॉप पहुँच गए और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। और इस जो मरगन टॉप को जो है ना वैली ऑफ डेथ भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वैली ऑफ डेथ जिसको बोलते हैं, मरगन टॉप। बिल्कुल टॉप पे हम पहुँच गए हैं। चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर लिया था, बादल आसमान का साथ छोड़कर ज़मीन पर आ रहे थे और हमारे दिलों में खुशियाँ इतनी ज़्यादा आ गई थी, एक्साइटमेंट लेवल तो मरगन टॉप पे आते ही और ज़्यादा बढ़ चुका था। जी हाँ, मैं आपको लेके जा रही हूँ हिंदुस्तान के हिडन स्विट्ज़रलैंड में, जिसका नाम है वारवन वैली। जम्मू से 260 किलोमीटर की दूरी पे और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये वारवन वैली जो है ना लोकेटेड है। मुझे लगता है मरगन टॉप से हमें 1 घंटा लगा होगा यहाँ तक पहुँचने में। फाइनली हम वारवन वैली में पहुँच गए। मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊँगी मैं कहाँ पे हूँ, तो हम वारवन वैली आ रहे हैं और यहाँ पर नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी, क्योंकि हम इंटरनेट वाईफाई के बगैर नहीं रह सकते।
तो मैंने सोचा कि बराबर से 3 से 4 दिन हम यहाँ पर ठहरेंगे, मज़ा करेंगे। फाइनली हम लोग पहुँच गए, तो एंट्री वगैरह कर रहे हैं, फिर जो है ना टेंट वगैरह अपने लगा लेंगे हम लोग। गाड़ियों की एंट्री और खुद की एंट्री के बाद हम लोग रवाना हुए कैंपिंग साइट की तरफ। और कैंपिंग साइट की तरफ जो रास्ता जा रहा था, वाकई में जो हमने मूवीज में देखा है कि स्विट्जरलैंड, वाकई वैसी ही फीलिंग आ रही थी। 20-25 साल पुराने, मतलब वैसा वाला व्यू है। पहुंच गए हम वारवन वैली, और यहाँ पर बहुत सारे कैंप ऑलरेडी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं हर जगह से। माहिबा इधर मेरा हाथ पकड़ो लाडो। ये आप देख सकते हैं नदी बीच में है, और इसके दोनों तरफ से ना ऐसे टेंट लगाए हुए लोगों ने, बेहद खूबसूरत है। ये रही हमारी गाड़ियाँ, एक पूरी गाड़ी में सामान था और 2 गाड़ियों में हम सब आए हैं। ये पार करना है, यहाँ से पार करके हमें वहाँ जाना है। हमारी एक थार और दूसरी गाड़ी जो ना आगे चली गई है, और ये हमने दूसरी अपनी जिसमें सामान लाया, सारा कैंपिंग का सारा सामान उसी गाड़ी में। तो यहाँ से इसको अनलोड करके हम लोगों को आगे उस जगह पे जाना है, वहाँ पे। ये नदी क्रॉस करके हम लोग इस तरफ आए, वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ रखी हैं, और ये क्रॉस करके हम वेदर इतना अमेजिंग था यहाँ का। लेकिन पहाड़ी इलाकों का जो ड्रॉबैक होता है ना कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम जो खाना साथ लेकर आए, हमारे कैंपिंग का पहला मील जो हम बनाकर लाए थे, क्योंकि इसके बाद जो भी खाना हम खाएंगे वो वहीं पे बनने वाला था, लेकिन पहला मील हम लोग घर से बनाकर लाए थे ताकि एनर्जी हमारी सही रहे, क्योंकि इतना ट्रैवल करके हम लोग आए थे। हमने खाना पीना अच्छे से कर लिया था, अपने माँ के हाथ का खाना। और उसके बाद अचानक से वही हुआ जिसका हमें डर था, वो थी बारिश। हम लोगों ने फटाफट अपने टेंट को सेटल कर दिया, क्योंकि टेंट अच्छे से सेटल होंगे तभी जाके हम लोग बारिश में इस पहाड़ी इलाके में सरवाइव कर सकते थे। टेंट लगाने के फौरन बाद हमारा मेन काम, जो भी कश्मीरी लोग हैं रिलेट करेंगे, नमकीन चाय और देसी घी का हलवा रेडी हो रहा था, क्योंकि हम लोग कुछ भी खाए, नमकीन चाय पिए बिना हमारी थकावट बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो बस हम लोग स्टार्ट हो गए थे, और एकदम से गर्म इलाके से ठंडे इलाके में आओ तो सर्दी तो लगती है, क्योंकि बारिश हो गई थी। हम लोगों ने आग भी जलाई, और टेंट वाला सेटअप हमारा ये हो गया है। और यहाँ पे अब जो है ना चाय बन रही है, नमकीन चाय और हलवा, देसी घी का हलवा। और हमारे कुक हैं मेरे भाई आदिल भाई। नहीं, ये कत्तन नहीं सोचेगा कि ये नमकीन चाय मैंने बनाई है। दिस इज जस्ट फॉर वीडियो। मैंने बस वीडियो के लिए ना बस आगे आकर मैंने ये नाटक किया। चाय मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है। हाँ, मस्त पी मैंने चाय, हलवा खाया जो कि आदिल भाई ने बहुत टेस्टी बनाया था। हलवा खा, अच्छा है, बहुत टेस्टी है। खा, बहुत टेस्टी चाय। तो बत्तू अभी हलवा है, तो हलवा है, बत्तू का है। दो चाय लवासा दे दो ना इसको। लवासा भी है, लवासा नहीं बस खाओ चम्मच। चाय हमने पी ली है, नमकीन चाय प्लस हलवा। आपने देखा ही होगा इस नज़ारे में नमकीन चाय और हलवे का लुत्फ क्या होगा, आप लोग आइडिया लगा सकते हो। इतनी ठंड है, मैंने फेरिन लगाया है, मतलब समर वेकेशन का असली मज़ा है गाइस। मतलब इस समर में ये शॉल, इतनी मोटी शॉल मैंने फेरिन लगाया हुआ है, फिर जाके मैं यहाँ पे सरवाइव कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मुझे लगता है अराउंड 5 तो हो गए होंगे, ज़्यादा ही टाइम हो गया। मतलब आज तो टाइम कट नहीं रहा है। मतलब हम सिटी में जब होते हैं ना, हमें लगता है दिन इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। यहाँ पे दिन कट नहीं रहा है। मतलब हमने खाना खाया, उसके बाद हमने चाय पी है, बनाई है, टेंट सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया,
बारिश बहुत हुई है लेकिन फिर भी टाइम नहीं, मतलब 5 अभी टाइम। और यहाँ का व्यू, नदी साथ में है, अमेजिंग। आज अब शायद आगे कंटिन्यू करूँ ना करूँ, शायद रात को डिनर के टाइम, या फिर अगर हमने, वैसे भी आग तो हमने जला रखी है, बॉन फायर कुछ हुआ तो रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ मुझे लगता है आज के दिन का यही होने वाला है। यस, दिस इज क्रेजी फैमिली टाइम, जब आप अपने कजन के साथ होते हो, सबके साथ होते हो ना, और खासकर इंटरनेट के बगैर होते हो, क्योंकि वारवन वैली ये जो कैंपिंग साइट है, यहाँ पर आप लोगों को इंटरनेट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। 4 दिन मैंने बिना इंटरनेट के निकाले हैं, और हम लोगों ने वाकई में बैठकर गॉसिप की है। मतलब लिटरली जब हम घरों में होते तो अपने फोन के साथ ना लगे पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने गॉसिप किया, मजे किए, एक फैमिली टाइम वाकई में जो है ना एंजॉय रात किया का है। सेटअप है हमारा, सब टेंट 1 2 3 4 5 टेंट लग चुके हैं, बना रहे हैं। और कुछ लोगों को मैगी खानी है, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे टेंट के अंदर जहाँ पर हमने सारा सेटअप बनाया है। ये एक टेंट है और इस टेंट के अंदर सिर्फ हमने खाने पीने का सामान और पतीले, मतलब जितना भी खाने का सिस्टम है ना, वो सिर्फ हमने एक टेंट में रखा है ताकि कोई हौच पौच ना हो। पानी वगैरह भी हमारे साथ है, जनरेटर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लाइट अपने जो है ऑन हो गई है। और इस टेंट में जो है ना सो रहे लोग, इधर भी सो रहे हैं, उधर भी सो रहे हैं, बच्चे उस टेंट में सो रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना मैगी बन रही है, ये ना कुछ लोग मैगी बना रहे हैं। टाइम ऐसे में कि शायद 10 के अराउंड ये सेटअप है। और यहाँ पे और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यस, दिखने में अच्छी लग रही है, वैसे भूख है ना, मज़ा आएगा। बटर डाल रहे हो? ये है आज का जो है ना वॉशरूम हमारा, जहाँ पर हम मुंह हाथ धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। चंबा जी ज़रा रटे फ़ोन। अच्छा गाइज, सुबह हो गई है। रात को आपने देखा था हमने मैगी वगैरह बनाई थी, बाद में मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। और अभी सुबह 8 बज रहे हैं और ये नदी के पानी से मुँह धो रही हूँ मैं, वही ईरानी सोप में साथ लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा इसी से हम मुँह धोएंगे यहाँ पे भी, क्योंकि ये सब जो ये पानी है ना, नदी का पानी है, बूटी, इसमें बूटियाँ होती हैं तो ग्लो, नेचुरल ग्लो आ जाता है। तो इसी से यहाँ पे हम मुँह धो रहे सुबह। बहुत अच्छा नज़ारा। अभी धूप 7 बजे ही आ गई थी, मतलब हम लोग जो है ना 7 बजे जाग गए थे, लेकिन हमने थोड़ा रेस्ट लिया। अब 8 बजे जाके हम लोग बिल्कुल पास में जहाँ हमने टेंट लगाए, बिल्कुल पास में जो नदी है, वहीं पे आके हम लोग जो है ना मुंह हाथ धो रहे, ब्रश कर रहे, और इतना मज़ा आ रहा है। इतना ठंडा पानी है ये, मतलब इतना ठंडा पानी था ना कि मुंह की तरफ टच करते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ मुंह पे लगा रखी है। बट इतना रिफ़्रेशिंग लग रहा है, इतना रिफ़्रेशिंग। ये व्यू भी इतना अच्छा है और ठंडे ठंडे पानी से मुंह भी धो लिया है। अब जो है ना हम नाश्ता रेडी करेंगे, उसमें भी एक अपना ही मज़ा है। इस जगह पर आकर ये सब चीज़ें करने में कुछ अपना ही मज़ा है। लाइट आ रही है ना, हाँ कुछ ऐसा है। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है ये मेरा, बहुत ख़तरनाक। अगर आप लोग आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अकेले नहीं, मतलब 3-4 फैमिली साथ आइएगा, उसका मज़ा अलग होता है, क्योंकि साथ में लोग होते हैं ना तो मज़ा आता है। अकेले एक फैमिली हो तो शायद बोर हो सकते हैं, लेकिन हमने तो ना बोरियत का बैंड बजा दिया है। हम 4-5 फैमिलीज़ हैं तो मज़ा आ रहा है। व्यू दिखाती हूँ आपको मैं, रुको एक। ये मॉर्निंग का व्यू है, शांति, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। और ये चीज़ है, तकरीबन खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को वारवन वैली की एक छोटी सी जो मार्केट है, छोटी-छोटी दुकानें हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमने वहाँ पर खरीदी भी हैं, लेकिन मोस्टली हम सबको साथ लेकर ही आए चाय थे। वगैरह पी ली थी। अब लंच का सिस्टम रेडी हो रहा है, चिकन प्लस राइस। नेक्स्ट डे का हमारा प्रोग्राम ये था कि लंच के जो है ना फ़ौरन बाद हम लोग लोकल वहाँ के जो गाँव हैं वो घूमेंगे। हमने यही किया, वहाँ का जो लोकल गाँव था वहाँ पर हम लोग गए हैं, फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, और वहाँ का कल्चर जो है ना हम लोगों ने जानने की कोशिश की है। जो सबसे बेहतर मुझे लगा है कि लाइट नहीं है वारवन वैली में, सबके अपने ही सोलर सिस्टम है।
इंटरनेट नहीं है जो अभी भी वहाँ के लोगों में वो मासूमियत, वो सच्चाई मुझे नज़र आई है। जितने भी लोकल लोगों से हम मिले हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हों या फिर कोई भी लोग हो, इतने प्यार से उन्होंने हमें वेलकम किया और हमें दावत दी है, आइए हमारे घर में आइए, हमारे गाँव में आइए, खाइए, पीजिए, जो अब हम सिटी के लोग नहीं करते। मतलब हम तो अपने नेबर्स से भी अच्छे से जो है ना बात नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोगों में मैंने वो मासूमियत देखी। और इवन मेरे फादर ने जो है वारवन वैली में कुछ साल जॉब करी है, तो वहाँ के लोगों को जब पता चला कि मेरे पापा वहाँ पर आए हैं, उन्होंने इतने अच्छे से हमें ट्रीट करा है। पूरा गाँव पापा ने हमें दिखाया जहाँ पर पापा जो है जॉब करते थे। बहुत एक्साइटमेंट से हमने वो जगहें देखी जहाँ पर पापा ने जॉब करी, जो भी चीज़ें वहाँ पर करी, और जब वो हमें बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ़ हमने कहानियों में सुनी थी, आज हम वो चीज़ें देख रहे थे। तो उस चीज़ का अपना ही मज़ा, एक अपना एक्सपीरियंस था। और एक ख़ास जगह जिसके लिए लोग वारवन वैली घूमने जाते हैं, वो है तत्ता पानी, यानी कि हॉट स्प्रिंग। यहाँ तक लोग ज़रूर आते हैं क्योंकि वारवन वैली से हॉट स्प्रिंग यानी कि तत्ता पानी तक मुझे लगता है 1.5 घंटा लग जाता है, और थोड़ा-सा जो है ना चलना भी पड़ता है तत्ता पानी तक। ये तत्ता पानी क्या है, मतलब हॉट स्प्रिंग क्या है? बहुत सारे लोग जानते होंगे कि तत्ता पानी जाकर लोग जो है ना नहाते हैं। माना जाता है कि इस तत्ता पानी पर आकर, क्योंकि इस हॉट स्प्रिंग में आपको गर्म पानी मिलता है और बहुत सारी जड़ी-बूटियों वाला पानी मिलता है, तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर है। भाई बहुत कुछ हुआ, बॉनफायर हुआ, हमने जो है ना बहुत सारी बातें करी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि फैमिली के साथ तो ऑब्वियसली वो सब कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगी, जितना मैं कर सकती थी वो मैंने रिकॉर्ड करा और बहुत मज़ा आया। और आज जो है ना हमारी वापसी है, हम लोग वापस घर जा रहे हैं, रिकॉर्ड कर सकूँ। कल का दिन मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं पूरा दिन सोई रही हूँ, इतना मज़ा आया है। आज वाकई में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, और अगर आप लोग भी करना चाहते हैं वाकई इंटरनेट से दूर इस अच्छी सी जगह पर आकर, तो मस्ट विजिट जगह है वारवन। एक बार तो आना ही चाहिए लाइफ में। मेरा बच्चा मज़ा आया ना चोरी चोरी करने में। चलो मेरी ज़िंदगी के 4 दिन जो मैंने इस वारवन वैली में बिताए हैं, अमेज़िंग। आप सब लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि लाइफ़ में एक बार टाइम निकाल कर अपनी फैमिली के साथ इस वैली में ज़रूर आइए। और जिस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर है इस वैली में, वो है डेवलपमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, अगर इसको थोड़ा-सा डेवलप किया जाए तो ये तो और ज़्यादा खूबसूरत होगी। हम सब फैमिली के लोग अब अलग-अलग जगहों पे रहते हैं, अलग-अलग ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, लेकिन ये छुट्टियाँ जो हमने साथ में बिताई हैं, वाक़ई में बहुत मज़ा आया। लेकिन थोड़ा अपसेट सब लोग थे क्योंकि अब वापस से अलग-अलग उसी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में हम सब लोगों को कदम लेना था। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अमेज़िंग था। इस जगह के ड्रॉबैक बहुत कम थे, लेकिन उनमें से एक ड्रॉबैक ये था कि जो पीछे आप मेरे नदी देख रहे हैं, इसको क्रॉस करके हमें इस तरफ आना था। क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, तो शाम तक पानी बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता था, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई। अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट पर्सन जो वाक़ई में इस जगह की डेवलपमेंट करवा सकता है, मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो काइंडली एक नज़र इस पर तो आनी चाहिए वारवन वैली पे, और यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। एटलीस्ट कोई ब्रिज या पुली तो ज़रूर होनी चाहिए ताकि बच्चे, बुज़ुर्ग या फिर कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कुछ वीडियोज़ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, कुछ फ़ायदे के लिए होते हैं, हमेशा आप लोगों के लिए फ़ायदे का वीडियो लेकर आई हूँ। आज अपनी ज़िंदगी के वो 4 दिनों का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, कोई ना कोई पार्ट तो वीडियो में पसंद आया ही होगा। कौन-सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जगह आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा, और आप लोगों को मेरी मेहनत दिखती हो तो लाइक करके आप लोगों ने ज़रूर जाना है। एक अच्छे कमेंट का इंतज़ार मुझे रहेगा और एक अच्छा कमेंट पिन भी होगा। बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।